और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। ऑडियो लीक बुशरा बीबी ऐं रसलान मीडिया सोशल मीडिया जो जेको हेड आहे उन जे विच में जेकी ऑडियो लीक थी, गुफ्तगू थी, कहिड़े तरीक़े सां बयानी उठायो वेंदो, कहिड़े तरीक़े सां मुखालिफ़िन खे टारगेट कयो वेंदो, हिकिड़ी ऑडियो लीक थी आहे। ऐं उनखे जीअं त जेके गवर्नमेंट खां ॿाहिरि वेठा आहिनि या PTI जा जेके दोस्त आहिनि उहे इहा ॻाल्हि था चवनि त इन जी हिकिड़ी फ्रॉन्ज़िक थियणु खपे। ऐं उन सां गॾु इहो बि चयो थो वञे त इमरान ख़ान जा फ़ोन टेप थींदा हुया। ऐं वरी अहम ऑडियो लीक आहे ऐं इन ते ज़रूरु जेका डिस्कशन थी आहे। ऐं उन सां गॾु ख्वाजा आसिफ़ साहिबु डोनाल्ड लू खां माफ़ी वरिती वई आहे, इमरान ख़ान माफ़ी वरिती आहे ऐं चए थो उतां ई शुरूआति कयूं जिथे उहो असांजो जेको राब्तो टुटो हो उनखे कंटिन्यू कयो वञे। मुल्क जे अंदरि महांगाई, बेरोज़गारी पंहिंजे उरूज ते आहे। इमरान ख़ान जो पावर शो तव्हां ॾिठो, माण्हू जो तादादु तमामु घटि थो ॾसियो वञे, 15-20 हज़ार माण्हू हूंदा, पर जीअं लखनि जी ॻाल्हि कई वञे थी उहा सपोर्ट न आहे। गवर्नमेंट ते जेकी तनक़ीद थिए थी महांगाई जे करे, बेरोज़गारी जे करे, गवर्नेंस जे करे, परफॉर्मेंस जे करे। मुझे ज्वाइन किया है MNA है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो लीक आपके सामने, बुशरा बीबी साहिबा, पीरनी साहिबा का ये ऑडियो लीक हुआ है और सोशल मीडिया के जो हेड है अरसलान साहब उनको कह रही हैं कि आप ये बयानिया बनाएं। क्या कहेंगी? नून लीग ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है कि हमें गद्दार कहलाने वाली इदारों के ऊपर तनकीद करने वाली, इसके पीछे पूरी जो साजिश है वो बुशरा बीबी साहिबा कर रही थी। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब बात ढकी छुपी नहीं रह गई। इमरान खान का दावा था कि मेरी बीवी तो घरेलू औरत है। अब उसे ये नहीं पता कि इस घरेलू खातून ने, उसे पता है बल्कि क्यों नहीं पता, घरेलू खातून ने तमाम मीडिया सेल को कंट्रोल किया हुआ है। वो एडवाइस देती है और देखें, और कितनी बड़ी बात जो कह रही है कि जो बंदा इन्वॉल्व होता है, जो बंदा शोर करता है, गोगी के हवाले से बात करता है, पीरनी के हवाले से बात करता है, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दें। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए आए हुए खुद गद्दार हैं, जो आइन तोड़ते हैं हर कदम पे। आइन तोड़ने वाला सबसे बड़ा गद्दार होता है। और फिर ये देखें, इन्होंने जो इंटरनली लेन देन का कारोबार किया वो किसी से ढकी छुपी बात है। पूरा पंजाब का ये 200 अरब रुपया से भी ज्यादा खा गए है। और ये सिर्फ गोगी और पिंकी पीरनी की ही वो थी, प्लानिंग के तहत होता रहा। और गुजार इनका एक हिस्सा था, मोरा था बल्कि। लेकिन मसला ये है, हम भी देखिए मीडिया से ही सुन रहे हैं ये बातें, हम तो लीक नहीं कर रहे, वो चीजें आ रही हैं। आप अपने आप को क्लियर करो, उसका फोरेंसिक करवाओ, आप वो चीजें क्लियर करो, फोरेंसिक करवा के सामने लेके आओ कि जी देखे ये फेक है। जुबानी फेक कहने से भी कोई चीज फेक होगी? सही, आपको खुद पता है। सही, आपको खुद पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पैरों पे पड़ के अपनी जो है माफ़ी मांगी है डोनाल्ड लू से, और ख़त के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि वहाँ से शुरू करें जहाँ से ख़त्म हुई थी और हमारे पास सबूत हैं इसके। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगी? इसका इनकार कर रही है PTI के लोग, MNA उनके सब इनकार करें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगी? मेरी एक बात सुने, जो उनके लीडर ने कहना है, ये जो PTI उसके जो हमारी है ना, जितने भी MNAs हैं वो सब उसके पालतू हैं। अब मैं तो नहीं समझती कि इतना उसने किसी के लिए को झूठ मारता है। अब ये जो केबल का जिक्र कर रहा है, ये केबल को आज तक डिस्क्लोज नहीं कर पाया, केबल को आज तक ये साबित नहीं कर पाया। हमारे अदारों ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये जो बात कर रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है, ये गलत लगा रहा है, इसमें कोई ऐसा उनकी मंडली नहीं थी। तो मुझे ये बताएं, ये बंदा किसी के, और डोनाल्ड लू ने खुद आके बयान दे दिया, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया
तो ये मतलब अपनी बात पे कायम है। और इसके साथ इसकी फेवर में एक भी बयान मुझे बता दें, कोई भी है इसके फेवर में बयान आया? लेकिन मैं ना मानूं, वो तो कहते ना कब्रे की टांग पकड़ लो तो वो कहाँ करता ही रहता है। ये कहाँ तय किए जा रहा है और अपनी बात पे कायम है। कोई एक बंदा बताए तो सही जिसने इसकी फेवर में इसको कहा, इसको शाह महमूद कुरैशी ने बेवकूफ बनाया है और ये सारे जहान को बेवकूफ बनाने के लिए तुला हुआ है। और ये समझ रहा है कि मैं इतना झूठ मारूं तो लोग इसको सच समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। मुझे ये बताएं कि इसको तो वैसे अमेरिका ने बहुत पसंद करना था, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक तो सी पैक इसने बंद किया हुआ था। ये तो फेवरेट बंदा होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये फेवरेट बंदा था। उसके कहने के मुताबिक इसने इंडिया को कश्मीर सौंप दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा ही हुआ है। ये मोनोपोली के साथ इसने कश्मीर उनके हवाले किया है। ये तो उनके फेवरेट काम कर रहा था, वो इसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? वो यहाँ की आवाम को बेवकूफ बना रहा है, झूठे लेटर लहरा के, और कुछ भी नहीं है अंदर, दमखम कुछ भी नहीं है। ओ भाई, अपनी कारकर्दगी दिखाओ, लोगों को बताओ कि मैंने 4 साल में आप लोगों के लिए ये किया, मैंने आप लोगों के लिए ये फायदे के लिए प्रोजेक्ट लगाए, मैंने आप लोगों के लिए ये सोचा, मैंने आप लोगों के लिए मैंने ये काम किया और उसमें सोचा, मंसूबा साजी की और उसमें इम्प्लीमेंट किया। क्या किया इसने? इधर नहीं आएगा। ये सब झूठ मारेगा, ध्यान लोगों का बटाने के लिए कोई ना कोई कहानी गढ़ेगा ताकि लोग इससे सवाल ही ना करें। वो हमारे भाई, हमारे अपने हम वतन है जो इसकी बातों में आए हुए। झूठ का जो तिलस्म होता है वो शॉर्ट टाइम होता है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो शराब है। सही, आपको खुद पता है कि नई गवर्नमेंट आई है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। इमरान खान ने कुछ 2 दिन पहले, आपको खुद पता है कि एक बड़ा प्रोग्राम किया है इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में, बड़ी तनकीद बनाई न्यूट्रल्स के ऊपर भी जो उन्होंने कहा आपके सामने। आपकी गवर्नमेंट जब आई इसमें महंगाई ज़्यादा हुई है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया, बहुत सी लोगों की ज़िंदगी जो है ना और मुश्किल बना दी है। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ रिलीफ तो देते। पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ आपने, पीपल्स पार्टी ने, सभी ने लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मार्च किया, महंगाई मुकाव मार्च किया आपने, सब लोग महंगाई के खिलाफ थे। अब तो उससे कहीं गुना ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारे? वो तो ना आपको पता था, ना हमें पता था, ना अवाम को पता था कि अंदरूनी हालात ये क्या करके गए हैं। इन लोगों ने IMF से मुआहदा किया, उसको ब्रेक किया और पेट्रोल में को सस्ता करके, इन्हें पता था कि हमारी हुकूमत अब जाने वाली है, सस्ता करके सब्सिडी दी। जो मुल्क में थोड़ा पैसा बचा हुआ था वो सब सब्सिडी की मद में खत्म हुआ। और ये ऐसे नहीं कह रहे थे कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। अब जब हकीकतें खुल के सामने आई हैं, उस वक्त पता चला कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है। आपको शहबाज शरीफ ने एक बात कही, या तो हम अपनी सियासत बचा लें या मुल्क को बचा लें, दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ेगी। फिर क्या चॉइस किया गया कि हम अगर मुल्क को बचाते हैं, सियासत तो फिर भी बच जाएगी। अगर हम सियासत बचाते हैं तो हमारा मुल्क बड़े में गिर रहा है। अब मुझे ये बताएं, वो इनके मुआहदों को जिस तरीके से हमने मिन्नत तरला करके कंटिन्यू किया, वो आपको, आपके पास तो एक भी पैसा नहीं है मुल्क में। हमें IMF से पैसा देना था और वो मजबूरी थी। IMF के साथ मुआहदे के बाद हमें बाकी ममालिक ने हमारे साथ तामन करना था। सही, तो उसके लिए हमें फॉर द शॉर्ट टाइम, इंशाल्लाह ये शॉर्ट टाइम होगा। और बाकी हमारा ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, बाकी ममालिक हमारे साथ शामिल होते चले जाएंगे। आप देख लें, हमारा जो पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था, अब उसकी हमारी एक हैसियत बनती जा रही है। तमाम ममालिक हमारी हेल्प को तैयार होंगे,
खास तौर पे सऊदी हमें तैयार है, चाइना तैयार है, पहले तो नहीं तैयार था। चाइना को अनरिलायबिलिटी का शिकार किसने किया? इमरान खान ने, उनके सी पैक को खत्म करके। अब वो अभी भी डामाडोल थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ नून लीग की हुकूमत पे एतमाद था। वो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो उस जब ये अमाउंट आएगी, पैसा आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे। और पैसे को पैसा कमाता है तो पैसा भी बढ़ेगा, तो हमारे हालात इंशाल्लाह मजबूती की तरफ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और ब्रिंग जो टाइम टू ब्रेक।